पंडित जी ये बताइए कि गुरुकुल शिक्षा का लोप होता जा रहा है, इसका क्या कारण है? इसका मुख्य कारण है आज कोई भी ब्राह्मण अपने बच्चों को गुरुकुल की शिक्षा या संस्कृत भाषा की शिक्षा देना नहीं चाहता। क्यों नहीं देना चाहता? आज जो भी ब्राह्मण पूजा पाठ से जुड़े हुए हैं, ये अगर अपने बेटी की शादी के लिए या घर बनाने के लिए बैंक से लोन लेना चाहें तो बैंक उनको लोन नहीं देती। कोई उनकी मदद करने के लिए तैयार नहीं होता, उनको कोई सेठ कर्ज नहीं देता। पूछता है तुम्हारी इनकम क्या है, कहाँ से चुकाओगे? इसलिए कोई भी ब्राह्मण अब अपने बच्चों को शिक्षा नहीं देना चाहता, क्योंकि हर जगह उसकी उपेक्षा होती है। नहीं, लेकिन विद्या का है, विद्या अर्जन से विद्या अर्जन तो एक मुख्य साधन है ब्राह्मणों का, इसके अलावा तो सब कुछ। विद्या अर्जन कहा भी गया है, विद्या ददाति विनयम विनया ददात पात्रताम पात्रताम त्वम धनम धर्मम ततः सुखम। विद्या तो मुख्य है, लेकिन भाई उनको भी अपने बच्चों के पालन पोषण के लिए धन की ज़रूरत होती है। आज उनको धन इस हिसाब से नहीं मिल सकता कि वो अपने बच्चों का अच्छे से भरण पोषण कर सकें। कहीं आज देखिएगा ब्राह्मण यहाँ आके अपना मकान नहीं खरीद पा रहा। दूसरा, एक चपरासी सरकारी नौकरी में चपरासी भी है तो उसको गवर्नमेंट से लोन मिल जाता है और वह अच्छे से अपना बच्चे का भरण पोषण कर लेता है। सामान्य वर्ग होने के कारण कहीं फीस भी माफ़ नहीं होती, कहीं इनको आरक्षण नहीं मिलता। तो ये सब विडंबना होने के कारण ब्राह्मण अपने बच्चों को वो शिक्षा नहीं देना चाहता। गुरुकुल शिक्षा का सत्य ये है कि गुरुकुल शिक्षा की जो हमारी 5वीं 6वीं तक पढ़ाई है, 7वें 8वें में उसको एडमिशन नहीं मिलता या फिर आचार्य वो नहीं कर सकता क्योंकि उसको मान्यता नहीं है इसमें। अभी आप क्या सेना में भर्ती होने के लिए बनारस की शिक्षा प्राप्त उसको अमान्य कर दिया गया था। आपने भी सुना होगा, आचार्य के लिए वहाँ जब भर्ती निकली, इतने साल से वहाँ भर्ती चल रही थी, लेकिन उस सर्टिफिकेट को अमान्य कर दिया गया, कह दिया गया कि इससे अब भर्ती नहीं होगी। तो यही सब तो रीजन हो रहे हैं हमारे देश में। हमारे यहाँ आश्रम भी है, महर्षि आश्रम, इसको बंद कर दिया गया। कहाँ से शिक्षा होगी? जब स्कूल ही नहीं तो शिक्षा कहाँ होगी? नहीं, आप लोग कहते हैं कि जब से मोदी आए हैं हिंदुत्व का बोलबाला बढ़ा है और हिंदू धर्म का एक स्थान अपना बढ़ा है। नहीं, यह बात तो हम सबको मानना पड़ेगा कि हमारी संस्कृति अब जागृत हुई है। लोग बाग बहुत अब अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। हिंदू कहने में अपने आप को प्रफुल्लित महसूस कर रहे हैं। पहले तो लगता था कि हिंदू होना ही पाप है, किसी भी जगह उसको कोई मान्यता ही नहीं मिलती थी। अच्छा, एक सवाल और है कि आप ये बताइए, ठीक है पढ़ाई लिखाई हो गई, आप इस प्रोफेशन में चले आए जी, कुछ दक्षिणोपार्जन होने लगा जी, लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि आपका कर्तव्य समाज के प्रति भी है? ये कभी जहन में आया था या फिर यहाँ पे आने के बाद आपको पता चला है कि समाज के लिए कर्तव्य है? तभी तो किसी से दक्षिणा की याचना नहीं की जाती। ब्राह्मण ही एक ऐसा वर्ग है जिसने अपने धर्म को जगाने के लिए सूखी रोटी खा के भी और अपने धर्म के प्रति अडिग रहा। किसी दूसरे धर्म में विलय नहीं हुआ इस ब्राह्मण का, और जैसा भी रहा सूखी रोटी उसको मिली, सूखी रोटी खा के पानी पी के ही प्रसन्नता महसूस किया और बहुत दिखावे में नहीं रहा। आज जैसा भी उसको मिला वह उसी में प्रसन्न रहा। यहाँ आने के बाद पंडित जी, यहाँ आने के बाद क्या आपको लगा कि जिस विषय पे चर्चा हो रही है वास्तव में ये विषय होना चाहिए? यानी कि आपकी यूनिटी की बात है, आपकी आवाज़ की बात है कि आप एक हों
चाहे ब्राह्मण कई तरह के आ रहे हैं, ब्राह्मणों में भी विभेद किया गया है ताकि वो आपस में एक मत न हो सकें, और आप लोग भी आज तक देखते रहे। जी। तो क्या वो अब एक समय आ गया है कि आप लोग यूनाइट हों और एक आवाज़ उठाएं अपनी परेशानियों के प्रति? हाँ, अब वो समय आ गया है, सब ब्राह्मण सजग हो रहे हैं, इस एक दूसरे के प्रति सौहार्द की भावना है, एक दूसरे के साथ कंधा से कंधा मिलाकर चलने की अब भावना उत्पन्न हो गई। आप कहेंगे कुछ? नहीं, जो कह रहे हैं सत्य है और सब साथ में ही है, क्योंकि साथ में ही रहेंगे तो ही एक मजबूतता आएगी। फिर कोई श्लोक बोल दीजिए। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति।